नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सभी को पता है यूपीएससी प्रीलिम्स अगर पास नहीं होता है तो पूरा एक साल वेट करना पड़ता है। यूपीएससी प्रीलिम्स में दोस्तों ऐसे मिस्टेक करता है, ऐसे सिली मिस्टेक करता है जिसके कारण उनको एक साल का नुकसान भुगतना पड़ता है, एक साल का नुकसान उठाना पड़ता है। तो ऐसे कौन सा मिस्टेक है जिसको हम इजीली टाल सकते हैं और हमारी लाइफ का एक साल हम बचा सकते हैं, इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहला मिस्टेक प्रीलिम्स के लिए रिलेटेड। हम प्रीलिम्स में हर टॉपिक में इतने सोर्सेज रखते हैं, इतना मटेरियल पढ़ते हैं वैरायटी, कि हम उसको कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, हम इन डेप्थ नहीं जा पाते, हम मल्टीपल रिवीजन नहीं कर पाते। तो सबसे पहली जो सजेशन है कि एक ही टॉपिक पे एक ही सब्जेक्ट के 4 अलग सोर्सेस नहीं पढ़ना है, एक ही सोर्स रखना है हमें, उसको ही बार बार मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है। सेकंड, हम मिस्टेक करते हैं, रीडिंग करते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं। दोस्तों, हमें 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना पड़ता है। तो ऐसे 10 to 15 क्वेश्चन रहते हैं जहां पे हमें 2 में कंफ्यूजन रहता है। और अगर 10 to 15 क्वेश्चन में 2 में कंफ्यूजन में अगर मान के चलो 8 क्वेश्चंस में आप गलत ऑप्शन चुनते हैं या फिर 10 क्वेश्चन में आप गलत ऑप्शन चुनते हैं, तो आपका जो स्कोर है वो स्कोर कम होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करनी है। ज्यादा से ज्यादा रिवीजन होने से क्या होगा, आपका जो दो ऑप्शन में कंफ्यूजन होता है वो कंफ्यूजन नहीं होगा। राइट, तो हमें क्या करना है, रीडिंग प्लस रिवीजन रिवीजन रिवीजन। ठीक है। थर्ड जो मिस्टेक हम करते हैं वो मिस्टेक हम करते हैं कि हम ड्यूरिंग द पेपर के कुछ मिस्टेक करते हैं, उसको हम सिली मिस्टेक बोलते हैं, माइनर मिस्टेक बोलते हैं। राइट, कैसे वो मिस्टेक रहता है, सबसे पहली मिस्टेक हम करते हैं, हम सारे ऑप्शंस पढ़ते ही नहीं है। कोई क्वेश्चन अगर इजी होता है तो हम क्या करते हैं, पहले ही या फिर दूसरे ऑप्शन में हमें आंसर मिल गया, हम उसको उठाते हैं। तो ये मिस्टेक मत करिए। ठीक है, सारे ऑप्शंस पढ़ने की आदत डालिए। सेकंड मिस्टेक ड्यूरिंग द पेपर हम करते हैं कि हम ऑप्शन हमने बी डिसाइड किया था लेकिन हम चूज करते हैं सी, या फिर हम लिखते हैं डी, गलती से लिखते हैं, इसमें नेचुरल रहता है, लेकिन हमें इसमें ओवरकम करना है। ऐसे सिली मिस्टेक नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन बी जो होता है आपको पता भी होता है और आपने सही ऑप्शन उसको चूज भी किया होता है, लेकिन मार्क करने में आप गलत करते हैं। ऊपर के क्वेश्चन का नीचे करते हैं, नीचे का ऊपर करते हैं, या फिर बी का सी पे करते हैं, या फिर बी का डी पे करते हैं। राइट, ये एक मिस्टेक करते हैं। थर्ड मिस्टेक हम करते हैं कि हम क्वेश्चन को इजीली अंडरस्टैंड नहीं करते, हमें क्या पूछा है हम उसको अंडरस्टैंड नहीं करते। राइट, उसमें क्या होता है, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। राइट, अगर उन्होंने पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स आर नॉट एसोसिएटेड, तो हम जो नॉट है वो पढ़ते ही नहीं है। तो क्या होता है, पूरे क्वेश्चन का जो अंडरस्टैंडिंग है हमारी गलत हो जाती है और हम गलत ऑप्शन उठाते हैं। राइट, तो ऐसे जो स्टेटमेंट है, नॉट, नेवर, ऑल, ऐसे स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, सर्कल करना, क्वेश्चन पढ़ते ही उसको सर्कल करना है। तो आपके माइंड में वो रजिस्टर हो जाएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। राइट, फिर ऐसा होता है कि ऑल ऑफ द अबव आंसर रहता है। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव आंसर रहता है, ऑल ऑफ द अबव आंसर मोस्ट ऑफ द टाइम डी पे आता है। राइट, लेकिन कभी कभी वो सी पे भी आ सकता है। तो इसका भी ख्याल रखना कि हमने तो ठीक है आंसर क्वेश्चन का ऑल ऑफ द अबव है, आपने ऑल ऑफ द अबव चूज किया या फिर डिसाइड किया, सही है, लेकिन यूपीएससी ने वो ऑप्शन मतलब जो है डी ऑल ऑफ द अबव, वो डी की जगह सी में है। और अगर आप डी को मार्क करते हैं, इसका मतलब है कि आपने गलत आंसर मार्क कर दिया। तो ये सिली मिस्टेक है, माइनर मिस्टेक है, जो आपको बहुत भारी कॉस्ट दे सकते हैं। इसको सही करना है, इसको करेक्ट करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट मिस्टेक हम करते हैं टेम्परामेंट की, मतलब प्रेशर की। राइट, हम मिस्टेक क्या करते हैं, मान के चलो ऐसी कोई सिली मिस्टेक होगी, आपने गलत मार्क कर दिया। ठीक है, तो हम प्रेशर में आ जाते हैं, सीसेट पेपर हो गया या फिर जो भी जीएस पेपर फर्स्ट हो गया, हम प्रेशर में जाते हैं। राइट, तो इसमें हमें प्रेशर में आने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, हमें हमारा टेम्परामेंट बरकरार रखना है। हमें खुद को समझाना है कि कोई बात नहीं, अगर एक क्वेश्चन गलत हो गया कोई बात नहीं, मेरे पास 99 क्वेश्चंस हैं। और हमें कोई 90 भी क्वेश्चन का भी मतलब एक सेफ मार्जिन बोल सकते हैं। तो 90 क्वेश्चन का एक सेफ मार्जिन होता है 85 to 90 का। तो हमें 100 पूरे 100 अटेम्प्ट करना है, ऐसी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट गलती अनेक एस्पिरेंट करते हैं कि मान के चलो उन्होंने मन में ही टारगेट बना लिया है कि मुझे 85 क्वेश्चन मार्क करने हैं, पेपर बहुत डिफिकल्ट आ गया, अब वो 65 पे ही उनका अटेम्प्ट खत्म हो गया। अब पेपर की डिफिकल्टी लेवल इतनी ज्यादा है कि आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते।
तो ऊपर के जो 20 या 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो आप तो वो देखते हैं कि सीरीज कौन सी है, बी सीरीज है, सी सीरीज है या डी सीरीज है, और वो सीरीज उठा के जो भी क्वेश्चन उनको मार्क करने हैं वो मार्क कर देते हैं। दोस्तों ऐसी गलती कभी नहीं करना है, ठीक है। ये सीरीज कौन सी आई है उसको उठा के मैंने मार्क कर दिया, ऐसी गलती कभी नहीं करना। नेक्स्ट गलती करते हैं, ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, मतलब आपने कितनी भी पढ़ाई क्यों ना अच्छी क्यों ना हो, कोई भी टॉपर पकड़ो आपको, एटलीस्ट 100 में से 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसका आपका कभी भी आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, आपने कभी वो क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है और आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना आता ही नहीं है। ऐसे 6 to 7 क्वेश्चन या फिर मोर और लेस हो सकता है। तो क्या है कि इसमें आपको अगर आपको कुछ भी पता नहीं है क्वेश्चन का तो आपको उसको हाथ नहीं लगाना है, उसको आपने छोड़ देना है। क्रिकेटर भी कुछ बॉल छोड़ देते हैं ना, वो टच नहीं करते, हाथ नहीं डालते उसमें, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन को छोड़ देना है, अपने ईगो पे नहीं लेना है। नेक्स्ट गलती करते हैं हम सीसैट में। सीसैट में गलती क्या करते हैं जो हमने नहीं करनी चाहिए। देखिए सीसैट इज अ क्वालिफाइंग पेपर, आपको 66 मार्क्स लाने हैं। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो टाइम कंज्यूमिंग रहते हैं, जिसमें मतलब मान के चलो आपको अगर एक क्वेश्चन में 1 मिनट देना है तो वो 2.5 मिनट 3 मिनट लेते हैं और हम उलझते रहते हैं। हमें लगता है कि अरे अभी अभी आंसर मिल जाएगा, 10 सेकंड में आंसर मिल जाएगा, और 10 सेकंड का कभी 1 मिनट होता है पता नहीं चलता। तो अगर कोई क्वेश्चन जानबूझ के लेंदी है या फिर आपको पता है कि इसको हाथ लगाने से मेरा टाइम ज्यादा चला जाएगा, क्वेश्चन को देखते ही आपको पता लगता है, तो उस क्वेश्चन को अगर ज्यादा टाइम ले रहा है तो उस क्वेश्चन को आप सर्कल कीजिए, पीछे रखिए। जो क्वेश्चन इजी है सीसैट में, इजी है, शॉर्ट टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। लो हैंगिंग फ्रूट्स उसको आप लीजिए। ये मिस्टेक आपको सीसैट में भारी पड़ती है। अगर 5-6 क्वेश्चन भी आपने ऐसे लेंदी क्वेश्चन सॉल्व किए और आपके पास टाइम नहीं बचता तो दिक्कत आ सकती है। क्या होता है, पहला 1 घंटा हम बहुत नॉर्मल स्पीड से चलते हैं और 1 घंटे के बाद जब हम काउंट करते हैं मैंने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, अगर वहां पे नंबर कम आता है तो क्या होता है, पसीना छूटने लगता है, प्रेशर आ जाता है कि यार पेपर कैसे कवर हो जाएगा, क्योंकि सवाल पूरे 1 साल का रहता है, ठीक है। तो उस जो बचा हुआ 1 घंटा है उसमें अगर मान को आपको ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपके पास टाइम कम रहता है, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर वीक हो जाती है, ठीक है, आपकी कॉम्प्रेशन एबिलिटी हो जाती है। तो इससे कारण आपका परफॉर्मेंस जो है, नेचुरल परफॉर्मेंस जो है वो हैम्पर हो जाता है। नेक्स्ट गलती हम करते हैं एग्जाम के लेके। देखो यूपीएससी को हमने मतलब हमारा अभी का जो माहौल है ये ग्रेटर देन लाइफ एग्जाम बनी गई है, मेक और ब्रेक की एग्जाम बन गई, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन मेरी आपको सभी को यही एडवाइस है, इसको एज एग्जाम के तौर पे देखिए, इसको सिर्फ एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसके तहत आपको एक हुई पोस्ट मिल जाएगी, इसके इसी एंगल से देखिए। अगर आपने इसको एग्जाम से बहुत बड़ा कर दिया तो आपके ऊपर बहुत प्रेशर आएगा, आपके ऊपर बहुत प्रेशर आएगा, आप बहुत टेंशन में रहेंगे, नींदें खराब हो जाएगी और आपका जो नेचुरल टैलेंट है उसको जस्टिस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो भी चीज है उसको जैसे है वैसे ही देखिए, कॉल अ स्पेड, राइट। तो उससे क्या होगा कि आप जो अननेसेसरी प्रेशर ले रहे हैं, अननेसेसरी बर्डन ले रहे हैं, वो बर्डन नहीं लेंगे। और एक एडवाइस सजेशन में देना चाहूंगा, बहुत सारे लोग करते हैं, जब भी आप प्रिलिमिनरी एग्जाम में आप देने जाएंगे तो चॉकलेट आपके साथ रखिए, ठीक है। जब भी प्रेशर आएगा चॉकलेट खाइए। शुगर से क्या होता है, शुगर से थोड़ा सा टेंशन रिलीज हो जाता है, कम हो जाता है, राइट। ये ट्रिक आप जरूर कीजिए, पानी की बोतल, एक चॉकलेट आपके साथ होना ही चाहिए। तो दोस्तों और एक मिस्टेक हम लोग करते हैं, यूज ऑफ ब्लेड या फिर यूज ऑफ व्हाइटनर। सो दोस्तों अगर प्रिलिमिनरी टेस्ट में कोई भी आंसर आपका गलत हो गया, मान के चलो बी का सी से मार्क कर दिया या फिर 16 का 17 में मार्क कर दिया, प्लीज आप ब्लेड का यूज मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने ब्लेड का यूज किया है और आपका ओएमआर शीट फट गई तो मशीन जो है वो 5 क्वेश्चन का जो ब्लॉक रहता है पूरा ब्लॉक रिजेक्ट कर देती है, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि आप ब्लेड का यूज मत कीजिए, जो गलत हो गया उसको गलत होने दो, क्योंकि प्रिलिमिनरी जो एग्जाम है वो सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट है, क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसमें इसके नंबर्स फाइनल मेरिट लिस्ट में जुड़ते नहीं है, राइट। दोस्तों ये मिस्टेक आप टालिए, आपके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके गलत होने से बच जाएंगे। तो इसका 3 से 4 क्वेश्चन जो है अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और उससे नेगेटिव मार्किंग से तो लगभग इसके 7 to 8 मार्क्स का फर्क पड़ता है, वो जो आपका प्रीलिम्स में मेक और ब्रेक का डिफरेंस करता है। तो दोस्तों विश यू बेस्ट लक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया
तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। थैंक यू।